है। हम भी तो मुसलमान हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम अपनी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो नहीं जाते हैं वो किसी जालिम के जुल्म से बच जाते हैं। यजीद ने जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े थे, साहब मक्के और मदीने की औरतों ने कहा था, ऐ मेरे शौहरों और बेटों, तुम मैदाने करबला हमें लेकर क्यों नहीं गए? अगर तुम भी इमाम हुसैन के साथ करबला गए होते तो आज समाज में हमारी इज्जत और आबरू का सौदा नहीं होता, यजीदियों की औकात नहीं होती कि हमारी इज्जत लूट लेते। इसलिए साहब सावधान रहिए, होशियार रहिए। जहां सच्चाई का अलम उठे झूमकर उसके पीछे चल पड़िए। साहब अलम उठाने वाला जब एक सच्चा मुसलमान उठाए, तादाद देखकर मत जाइए, जमात देखकर मत जाइए। हक पे चलने वालों की जमात हमेशा कम रही है, मगर इन हक पे चलने वालों ने कदम को पीछे नहीं उठाया है। बदर में 313 थे मगर 3000 पे भारी पड़ गए। साहब जंगे उहुद में तादाद कम थी मगर भारी पड़ गए। मैदाने करबला में 72 हुसैनी थे, 22,000 के मुकाबले में गर्दन कटा दी, मगर 22,000 यजीदी निस्तो नाबूद हो गए और 72 के नामो निशान का चराग कल भी जल रहा था और आज भी जल रहा है। जाहिर सी बात है, इसलिए कभी तादाद देख करके फैसला मत करना। आज लोग रोना रोते हैं, मौलाना साहब हमारे पास तादाद कहाँ है, हमारे पास लोग कहाँ है। मैं कहता हूँ कब तक तादाद का रोना रोइएगा? अगर यही मामला इमाम हुसैन भी करते तो शायद करबला में इस्लाम की आबरू नहीं बचती। यजीद इस्लामी कवानीन को बदल देता, यजीद इस्लाम के इस्लामी कवानीन को बदल कर साहब लोगों की जिंदगी को तब्दील कर देता। मगर इमाम हुसैन ने कहा नहीं, ऐ यजीद याद रखना, तख्त तेरे पास है, दौलत तेरे पास है, फौज तेरे पास है, क्या हुआ सब तेरे पास है, मगर खुदा की रहमत मेरे पास है, रब की रजा मेरे पास है, नाना जान की मोहब्बत मेरे पास है, मैं इस्लाम के साथ खड़ा हूँ इसलिए खुदा मेरे साथ है। इमाम आली मकाम साहब मुख्तसर सा काफिला लेकर मदीने शरीफ से चले, मक्के शरीफ से चले। रास्ते में एक मकाम आता है, साहब हूर इब्ने रियाही 1000 फौजियों के साथ तशरीफ ले आते हैं। हुसैनियों की नजर पड़ी है, 72 हुसैनियों ने कहा, आका यजीदी बड़ी फौज लेकर के आ रहे हैं, ऐसा किया जाए कि यजीदियों की तादाद ज्यादा है, हम फौरन आगे बढ़ते हैं, सामने वाली पहाड़ी पे हम काबिज हो जाते हैं। जब मैं इस मकाम पर पहुंचता हूं तो सोचता हूं, मौला तूने हुसैनियों का जिगर कितना बड़ा दिया था। अगर आज हम लोग होते तो कहते अपने सिपा सलार से, ठहरो अभी तादाद हमारी बड़ी कम है, वो 1000 है, जरा और भी कुछ लोगों को बुला लो तब जाकर मुकाबला करेंगे। मगर इन 72 हुसैनियों ने कहा, आका पहले हम जाकर पहाड़ी पे काबिज हो जाएं ताकि यजीदियों से लड़ने में कोई परेशानी नहीं हो, हम यजीदियों से का मुकाबला कर सके। साहब ये 72 हुसैनी जिस मिजाज में चले थे, कल भी इनका रंग इस्लाम पे चढ़ा था और आज भी उनका रंग इस्लाम पे चढ़ा हुआ है। जाहिर सी बात है, इस रंग को कोई उतार नहीं सकता है। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहा। ये 72 हुसैनी थे, इमाम आली मकाम के साथ बड़ी तेज कदमों के साथ पहाड़ी पे पहुंच गए, काबिज हो गए। पानी आज इनके कब्जे में है, साहब आबो हवा शफाफ है, ठहर गए। इतने में हूर इब्ने रियाही 1000 यजीदियों के साथ पहुंचे हैं। इमाम ने पूछा, हूर कैसे आना हुआ? कहा, हुजूर हम आए यजीद के तरफ से हैं, आपको के मुहासरे के लिए आए हैं। इमाम फरमाते हैं, हूर याद रखना, दुनिया में किसी के पास किसी माँ ने ऐसे बेटे को नहीं जाना। जो याद रखना, जो हुसैन का मुहासरा कर ले, हुसैन का घेराव कर ले, अल्लाह का करम है, ये जमीन खुदा की है, उसका करम मेरे साथ है, मैं जहां चाहूं वहां पे जाऊं। हूर इब्ने रियाही ठहर गए। साहब हूर इब्ने रियाही करीब में कयाम कर लेते हैं, नमाज का वक्त होता है। मेरे इमाम ऐलान फरमाते हैं, अली अकबर खड़े हो जाओ, मैदाने करबला में तुम बेटे खड़े हो जाओ और आजान दो। हजरत अली अकबर खड़े हुए आजान देते हैं। इमाम पूछते हैं, हूर तन्हा नमाज पढ़ोगे या मेरे साथ नमाज पढ़ोगे? हूर इब्ने रियाही कहते हैं, आका हम आए यजीद के तरफ से हैं, ये बात सच है, मगर असल इमामत के हकदार तो आप हैं। मेरे इमाम मुसल्ले इमामत पर हैं, आगे हुसैनियों का सफ है, पीछे सारे 1000 यजीदी नमाज के लिए खड़े हो गए। अब आप जरा सा तस्वुर कीजिए, दिल की निगाह से सोचिए, इन 1000 यजीदियों ने
आका हुसैन के पीछे नमाज पढ़कर बता दिया, लोगों हम आए यजीद के तरफ से हैं, मगर हुकूमत यजीद के कब्जे में है, इमामत हुसैन इब्ने अली के पास है, इमामत हुसैन इब्ने अली के पास है। इमाम बरहक कल्बी हुसैन थे और आज भी हुसैन है। यजीदी सब बांधे खड़े हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज खत्म होती है, यजीदी अपने खेमे में, हुसैनी अपने खेमे में। आज तारीख ने करवट पलटी है, यजीदियों के खेमे में पानी का एक कतरा मौजूद नहीं है। यजीदी बड़े परेशान है, कहते हैं हुर इब्ने रियाही से, हुर अगर पानी का एक कतरा न मिला तो हमारे सारे जानवर हम प्यासे मर जाएंगे, हमारे जानवर प्यासे मर जाएंगे, हुर पानी का इंतजाम करो। हुर इब्ने रियाही कहते हैं बताओ क्या इलाके में कहीं पानी नहीं है? नहीं आका कहीं पानी नहीं है। कहा कहीं तो होगा, कहा हाँ पानी सिर्फ एक जगह है और वो खेमा हुसैन इब्ने अली का है, वो खेमा हुसैन इब्ने अली का है। बताओ क्या हुसैन हमें पानी देंगे? हजरत हुर इब्ने रियाही कहते हैं ऐ यजीदियों तुमने सिर्फ यजीद को देखा है, यजीद के किरदार को देखा है, तुम आका हुसैन को नहीं जानते। हुसैन भी सखी हैं, उनके बाबा भी सखी हैं, उनके नाना भी सखी हैं, उनके दरवाजे से आज तक कोई साइल वापिस नहीं आया। चलो चलो यजीदियों, अगर पानी हुसैन के पास है फिर तो समाज में कोई प्यासा नहीं रहेगा, समाज में कोई भूखा नहीं रहेगा, चलो हुसैन पानी देंगे। यजीदी हंसने लगे, कहा हुर पागल की तरह क्या बोल रहे हो, तुम जिसके मुकाबले में आए हो तुझे पानी देगा? कहा हाँ आका हुसैन की ये सखावत है, जरूर पानी मिलेगा। यजीदी दौड़े दौड़े आका हुसैन के खेमे के करीब आए, सलाम किया। आका हुसैन खेमे से बाहर निकले, कहा कहो क्या बात है? कहा हुजूर हम आए यजीद की तरफ से है, मगर आज हमारे पास पानी का एक कतरा मौजूद नहीं है। आका करम नवाजी करें, पानी के चंद कतरे हमें पीने को दे दे ताकि प्यास बुझ जाए। आका हुसैन फरमाते हैं यजीदियों तुम ही प्यासे हो या तुम्हारा पूरा काफिला प्यासा है? कहा हुजूर पूरा काफिला प्यासा है। कहा जाओ सारे यजीदियों से कह देना आका हुसैन ने पानी पिलाने के लिए बुलाया है। अभी यजीदी थोड़ी दूर चले थे, आपस में महवे गुफ्तगू है, हमने इंसान बहुत देखे मगर हुसैन इब्ने अली से ज्यादा अच्छा, सच्चा और मुखलिस और मुशफिक इंसान नहीं देखा। हुसैन सखावत के बादशाह हैं, हुसैन सखावत के दरिया हैं। अभी बढ़े ही थे आका हुसैन आवाज देते हैं यजीदियों तुम ही सिर्फ मत आना, अपने जानवरों को भी लेकर आना ताकि उनकी प्यास भी हुसैन बुझा दे, अपने बर्तनों को भी लेकर आना ताकि राह पुर खतर है उसे भी पानी से भर लेना। यजीदियों में खुशी की लहर दौड़ गई, यजीदी बर्तन और जानवर लेकर आका हुसैन के खेमे के करीब आ गए। मेरे इमाम खेमे में जाते हैं, मशकीजे में पानी लेकर आते हैं, लाकर यजीदियों को पिलाते जा रहे हैं, यजीदी पीते जा रहे हैं। ऐसा लगा मेरे इमाम की जबान में यूं कहिए उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी। वाह वाह मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। इमाम अली मकाम अपने नाना की सच्ची तस्वीर बनकर यजीदियों को पानी पिलाते जा रहे हैं, यजीदी पी पी कर मुस्कुराते जा रहे हैं। आका हुसैन पूछते हैं यजीदियों तुमने पानी पी लिया? हाँ आका पी लिया। कहा तुम्हारे जानवरों ने? कहा हाँ पी लिया। कहा तुम्हारे बर्तन? कहा भर गए। कहा ठीक है, कल बरोसे महशर नाना से ये न कहना कि हुसैन ने हम प्यासे थे पानी नहीं दिया, हुसैन हमारे जानवर प्यासे थे हमारे जानवरों को हुसैन ने पानी नहीं दिया। अल्लाह अल्लाह मेरे आका हुसैन ने सबको सैराब कर दिया। यजीदी अपने खेमे में चले गए, हुसैनी दौड़े दौड़े आते हैं, आका हमारी क्या मजाल आपसे हम कोई सवाल करें, मगर मेरा एक सवाल है। आका हुसैन फरमाते हैं कहो क्या सवाल है? कहा आका ये बताइए आपने जिन्हें पानी पिलाया क्या ये यजीदी करबला में आपको पानी देंगे? आका फरमाते हैं नहीं देंगे। कहा आपके बच्चों को कहा नहीं देंगे, आपके चाहने वालों को कहा नहीं देंगे, फुरात पे पहरा लगा देंगे। आका फिर भी आपने उन्हें पानी पिला दिया। सुनो मेरे इमाम की जबान, इमाम फरमाते हैं हाँ हाँ
ऐ हुसैनियों, ये सच है कि मैंने यजीदियों को पानी पिलाया है। यजीदी पानी का एक कतरा मुझे नहीं देंगे, मेरी औलादों को नहीं देंगे, मेरे चाहने वालों को नहीं देंगे, मगर मैंने आज यजीदियों को पानी पिलाया ताकि वाक़ए करबो बला के बाद, मेरी शहादत के बाद दुनिया का कोई मुअल्लिफ दास्ताने करबला लिखने के लिए जब कलम उठाए तो ये लिखने पे मजबूर हो जाए कि मेहमानों को बुलाकर पानी बंद करना ये यजीदियों का किरदार था, और दुश्मनों को खेमे में बुलाकर पानी पिलाना ये अली के बेटे का किरदार है, ये फातिमा के लख्ते जिगर का किरदार है, ये रसूलुल्लाह के नवासे का किरदार है, ये इमाम हसन के भाई का किरदार है, ये करबला में हुसैन इब्ने अली का किरदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने नबूवत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा सीने पे आप तसव्वुर करें, हुसैन, हम सब हुसैनी हैं, है कि नहीं है? जितने हुसैनी हैं सिर्फ वो हाथ उठाकर बोले हम सब, जोर से बोले हम सब, पीछे वाले भी जोर से बोले हम सब हुसैनी है। आप सबने कहा है हम सब हुसैनी है। हुसैन का किरदार तो ये दुश्मन प्यासा न रहे, हुसैन का किरदार ये दुश्मन के जानवर प्यासे न रहे, हुसैन का किरदार ये दुश्मन के बच्चे प्यासे न रहे, हुसैन का किरदार ये दुश्मन के सिपाही प्यासे न रहे। हम कैसे हुसैनी है? मेरा बाप दवा की 2 घूंट के लिए तरस रहा है, मेरी माँ पानी के चंद कतरे के लिए तरस रही है, मेरा भाई बाप के इंतकाल के बाद घर से निकाल दिया जा रहा है, हमारी बहन भूखे सोती है, हमें कोई फिक्र नहीं, हमारे मोहल्ले में कितने यतीम दवा के बगैर मर गए, हमारे मोहल्ले में कितनी बेवाओं को रहने के लिए अच्छा मकान नहीं है, हमारे मोहल्ले में कितने गरीब इलाज के बगैर दम तोड़ देते हैं, मगर मार्केट में हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं है। अगर हम सबसे बड़े हुसैनी हैं तो आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, लगा दो मोहल्ले में एक बोर्ड, लोगों हम हुसैनी हैं, ये मोहल्ला हुसैनियों का है, जिसे प्यास लगी हो मेरे मोहल्ले में आ जाना, जिसे भूख लगी हो मेरे मोहल्ले में आ जाना, जिसे कपड़े की जरूरत हो मेरे मोहल्ले में आ जाना, जिसे इलाज की जरूरत हो मेरे मोहल्ले में आ जाना। हम हुसैनी हैं, करबला में हुसैन ने किसी को प्यासा नहीं रखा, हम हुसैनी भी इंशाअल्लाह किसी को प्यासे नहीं रखेंगे। याद रखना ऐ मेरी कौम के शहजादों, ये कहाँ का इंसाफ है? हम हुसैनी हो और हमारी माँ 2 पैसे की मोहताज हो जाए, हम हुसैनी हो और हमारा बाप 2-4 टका का मोहताज हो जाए। ऐ मेरी कौम के शहजादों, इमाम हुसैन करबला इसलिए गए ताकि नाना का फरमान मिटने नहीं पाए। उन्हीं के नाना ने फरमाया कि जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते, उससे अल्लाह उसके रसूल राजी नहीं होते। किसी ने पूछा था या रसूल अल्लाह, मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? तो आका ने फरमाया था तुम्हारी माँ का। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज इस बज़्म मोहब्बत से पैगाम लेकर जाओ, आज के बाद दिल्ली कमाना, मुंबई कमाना, कलकत्ता कमाना, सऊदी अरब कमाना, दुनिया के किसी मैदान में कमाना, जब कमाना तो सबसे पहले अपनी माँ और अपने बाप की खिदमत करना। रात की तन्हाई में कभी बूढ़े बाप का जेब देख लेना, खाली तो नहीं है, कभी बूढ़ी माँ के आंचल को देख लेना, खाली तो नहीं है, चुपके से जेब को भर देना, चुपके से माँ के आंचल में पैसे बांध देना, ताकि तेरा बाप दुनिया में किसी के सामने हाथ न फैला सके, तेरी माँ की दवा की 2 घूंट के लिए मुहताज न हो। जिस दिन हमने ऐसा कर लिया, इंशाअल्लाह हम भी हुसैनी होंगे और हमारी औलादें भी हुसैनी होंगी। बताओ कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले आका हुसैन की मोहब्बत में अपनी माँ और अपने बाप की खिदमत करेंगे? कितने नौजवान करेंगे? जरा हाथ उठाकर बोले तो। इंशाअल्लाह सारे नौजवान करेंगे खिदमत, जोर से बोले करेंगे। एक बार जी लगाकर बोल दे या हसन, जोर से बोले या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। अब 1-2 पैगाम और इजाजत है ना? है ना? माशाअल्लाह 10-20 मिनट और नहीं, आप बुजुर्गों की पुष्टपनाही जो जात आपके बीच तशरीफ फरमा है, मुझे वो दिन भी याद है जब हिंदुस्तान में कोई मुझे जानता नहीं था, पहचानता नहीं था।
है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, शायर हिंदुस्तान असद इकबाल कलकत्ती साहब ने एक जलसे वाले से कहा कि मैं जिस शब रहूंगा उस शब आपको मुफ्ती सुल्तान साहब को रखना पड़ेगा। उसने कहा साहब अभी तो मैं हम लोग उनको जानते भी नहीं है। कहा यकीन रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह, महबूब फैजी साहब ये उलमाए किराम की मोहब्बतें, इनका प्यार। अब एक पैगाम सुने, इजाजत है? इजाजत है ना। आप लोग सिर्फ ये समझते हैं कि करबला में सिर्फ शहादत है। कसम खुदा की, करबला में शहादत भी है, करबला में सब्र भी है, मगर करबला में बहादुरी पहले है ना? करबला में बहादुरी पहले है। इसलिए हम उनकी तरह नहीं जो हाय वाय करके सिर्फ मातम करना सिखाएं। मैं तो कहता हूं अच्छा हुआ ये सब करबला में नहीं थे, ये सब कूफे में थे। अगर ये सब करबला में जितने 72 थे वो सब सुन्नी थे, पक्के हुसैनी थे, वो हाय वाय करने वाले नहीं। आका, जब तक हम जिंदा हैं अहले बैत का एक बच्चा मैदान करबला में नहीं जाएगा। हूर जाते रहे, ज़ुहैर बिन कैन बिजली जाते रहे, मुस्लिम इब्ने औसजा जाते रहे, अब्बास जाते रहे, सारे उस शका ने इमाम हुसैन ने जब गर्दन कटा दी तब जाकर अहले बैत की बारी आई है। इंशाअल्लाह यही वजह है हम सुन्नियों से कहते हैं मातम करके बुज़दिल नहीं बनना है, अली अकबर की सीरत को अपना कर हमें कौम का बहादुर बनना। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शुजाअत खानदान हैदरी, नारे तकबीर। वाह माशाअल्लाह। मैंने बचपन में एक अपने गांव में चचा को देखा, तो साहब चचा थे, बूढ़े थे, तो वो भी ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो जब मैं पढ़ कर आया तो चचा को एक दिन बुलाया, बोला ये बताइए अगर बेटा मैदाने कारज़ार में लड़ रहा हो तो आप बैठकर ऐसे ऐसे कीजिएगा कि जाकर उसका साथ दीजिएगा। ऐसे ऐसे क्यों करेंगे, हम जाकर साथ देंगे। कहा इसीलिए हम सुन्नी साथ देने वाले हैं, हम लोग ऐसे वैसे करने वाले नहीं। और मैं तो उनसे कहता हूं कि अपने ब्लड को भारत के गंदे नालियों में क्यों बहाते हो। अगर इस्तेमाल ही करना है तो अपनी ही खानदान के लिए किसी ब्लड बैंक में जमा कर दो, हमें तुम्हारे खून की जरूरत नहीं है। अपने ही खानदान के लिए। हम हुसैन वाले नहीं हैं, वाह हुसैन वाले, हुसैन वाले हैं। माशाअल्लाह, निकाल ही दिया जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जाहिर सी बात है, इसलिए एक बार जरा दिल से बोल दे या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। अब मैदान करबो बला है, याद रखेंगे मैदान करबो बला है। इमाम अली मकाम पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद कहा है बेटे अली अकबर आजान दो ताकि यजीदियों को पता चल जाए हुसैन करबला में आ गए। करबला की इब्तदा हजरत अली अकबर की आजान से है और इंतहा हुसैन इब्ने अली की नमाज से है। इंतहा हुसैन इब्ने अली की नमाज से है, नमाज से है। इसलिए जरा गौर से सुनिएगा, जरा सा प्यार से। इमाम हुसैन ने एक दिन अपनी माँ से कहा, किससे कहा, जरा हाथ उठाकर बोल दे, किससे कहा, माँ से। प्यार से बोले, किससे कहा, माँ से। आप भी जाकर अपनी माँ को कभी सुनाना, सिर्फ आप पैसे मांगते हो, सिर्फ जाकर के कहते हो माँ पैसा दे दे, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना, ट्यूशन फी दे दे। अरे कभी माँ के पास बैठकर दीन की बातें भी कर लो, कभी माँ से दुख सुख भी करो, कभी उससे पूछो तुम्हारे दुख के दिन कैसे कटे। अम्मा फिक्र न करना तेरा बेटा जवान हो रहा, फिक्र न करना तेरा बेटा जवान हो रहा है। साहब ये बातें माँ से। इमाम अली मकाम ने कहा माँ बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी आपकी नमाज कज़ा होते नहीं देखी। क्या बात है। कहते हैं अम्मी जान न किसी दिन तिलावत नागा होते। माँ मुस्कुरा पड़ी, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। मुस्कुरा पड़ी, बेटा हुसैन नहीं मालूम। अम्मी जान बता दीजिए। कहा बेटे आपके नाना ने कहा है नमाज दुखों का इलाज है और कुरान अहले बैत का साथी। नमाज दुखों का इलाज है और कुरान अहले बैत का साथी है। यही वजह है आपके बाबा नमाज पढ़ते हैं, आपके नाना नमाज पढ़ते हैं, आपकी माँ नमाज पढ़ती है, आपका पूरा घराना नमाज पढ़ता है, आप भी बचपन से नमाज पढ़ते हैं। हुसैन हम कभी नमाज नहीं छोड़ सकते और कुरान ये तो हमारा साथी है। यही वजह है आपका झूला झूले तो कुरान पढ़ती हूँ, मैं खाना बनाऊं तो कुरान पढ़ती हूँ, आपको गुस्ल कराऊं तो कुरान पढ़ती हूँ। ए मेरे बेटे
बेटे आपकी माँ न नमाज छोड़ सकती है न कुरान छोड़ सकती है। ऐ दुनिया की माँ, सुल्तान रजा तुझसे पूछना चाहता है, बता तू कितने वक्त मुसल्ला बिछाती है, तू कितने वक्त कुरान की तिलावत करती है? क्या इस दौर में भी कोई बेटा कहेगा कि मेरी माँ कुरान पढ़ने वाली है, मेरी माँ नमाज पढ़ने वाली है? ये तो कह सकता है मेरी माँ फेसबुक चलाने वाली है, मेरी माँ व्हाट्सएप चलाने वाली है, मेरी माँ वीडियो और मूवीज और गेम देखने वाली है, मगर आज का बेटा ये नहीं कहता कि मेरी माँ नमाज पढ़ने वाली है। ऐ मेरी कौम की माँ, जब बेटा बिगड़ता है तो कहती है मेरा बेटा शराबी कैसे हो गया, हाय मेरा बेटा जुआरी कैसे हो गया, हाय मेरा बेटा गलत कैसे हो गया। ये मेरी माँ, जब तेरी गोद में तेरा बेटा था तो बता तेरा किरदार कैसा था, जब तेरी गोद में तेरा शहजादा था बता तेरा कैरेक्टर कैसा था। ऐ मेरी माँ याद रखना, दुख के दिनों में सिर्फ ताबीजें लिखवाने वाली मत बनो। बेशक ताबीजों से फायदा होता है, ताबीजें बाद में लिखवाना। सैयदा खातूने जन्नत की तरह मुसल्ला पहले बिछाना। साहब जब माँ इतनी नमाज पढ़ने वाली हो, जमाना सो जाए, माँ का मुसल्ला बिछा रहे, बाप इतना बड़ा नमाजी हो, जंग में तीर लग जाए, नमाज की हालत में निकाल ली जाए, एहसास न हो। साहब हुसैन नाना सजदे में हो और हसनैन नाना की पुश्त पर सवार हो, सजदे को भी देख रहे हो, साजिद को भी देख रहे हो, नमाज को भी देख रहे हो, नमाज लाने वाले मुस्तफा को भी देख रहे हो। पूछा था अम्मी जान बताओ हुसैन को क्या करना है? माँ ने कहा था बेटा तू भी कुरान पढ़ने वाला बन जा, तू भी नमाज पढ़ने वाला बन जा। बेटा जिंदगी में चाहे कितना ही दुख आ जाए लेकिन कभी नमाज न छोड़ना, कभी कुरान की तिलावत न छोड़ना। जमाने की निगाहों ने देखा मेरा और तेरा हुसैन नबी का नूरे ऐन, फातिमा का लखते जिगर, हजरत मौलाए कायनात का नूरे नजर जब मैदाने करबला में कदम रखा है, आजान हुई नमाज पढ़ ली, साहब पानी बंद कर दिया गया, भूखे प्यासे रहे मगर एक वक्त की नमाज न छोड़ी। साहब नबी मुहर्रम की रात आती है, मेरा और तेरा इमाम कहता है अब्बास अलमदार यजीदियों से कहिए हमें एक रात की मोहलत दे दे, करबला से वापस जाने के लिए नहीं बल्कि एक रात चाहिए। हुसैन को नमाज पसंद है, आज की रात जी भरकर नमाज पढ़ ले। हुसैन को कुरान की तिलावत पसंद है, आज की रात जी भरकर के कुरान की तिलावत कर ले, जी भरकर कुरान की तिलावत कर ले। यजीदी मान गए, इमाम खेमे में आ गए, चराग बुझा दिया, कहा हुसैनियों अपने घर को चले जाओ। हुसैन इतने बहादुर, मुकाबले में 22,000 और इन 72 हुसैनियों को भी घर भेज रहे हैं। इतना बड़ा कलेजा अगर दुनिया में किसी बहादुर के पास है तो तन्हा हुसैन इब्ने अली के पास है, अली के पास है, तन्हा हुसैन इब्ने अली। 22,000 यजीदियों के मुकाबले में जाने को तैयार है, मगर अल्लाह सलामत रखे क्यों न उनके चर्चे हो उन 72 हुसैनियों को जिन्होंने कहा था आका हम आए आपकी मोहब्बत में हैं, बगैर सर कटाए करबला से नहीं जाएंगे। चले गए तो आज के बाद लोग किसी पे भरोसा करना छोड़ देंगे, साथियों को अपनाना छोड़ देंगे। आका हुसैन हम जाने वाले नहीं हैं। कहा नहीं जाओगे? कहा नहीं। कहा तो समझ लो जिंदगी की आखिरी रात है, आज की रात जी भरकर नमाज पढ़ लो, जी भरकर कुरान की तिलावत कर लो। सारे हुसैनी कोई मुसल्ला बिछा दिया है, कोई कुरान लेकर बैठा है, कोई कयाम में है, कोई रुकू में है, कोई सुजूद में है। इमाम खेमे में तशरीफ ले गए, सैयदा ज़ैनब को देखा, आ गई, करीब आ गई। भैया हुसैन बड़ी मुश्किल रात है। कहा था बहन टेंशन न ले, बड़ी मुश्किल रात है तो क्या हुआ, हम माँ सैयदा के बेटे हैं। ए मेरी बहन अम्मी जान ने कहा था बेटे जब रात मुश्किल हो जाए, वक्त मुश्किल हो जाए, दिन मुश्किल हो जाए, बेटे जब मुश्किल घड़ी आ जाए तो नमाज को के दामन को थाम लेना, कुरान के दामन को थाम लेना। बहन मुसल्ला बिछा, खुदा की बारगाह में सर को झुका, रो और गिरगिरा, इंशाअल्लाह हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अब सैयदा खातूने जन्नत है। इमाम की ये तकरीर सुनने के बाद अहले बैत अतहार की खवातीन साहब कोई तिलावत में है, कोई इबादत में है, कोई सजदे में है। सैयदा ज़ैनब दुआ कर रही है मालिको मौला कल का दिन बड़ा सख्त होगा, ए मालिको मौला मेरे बच्चे कुर्बान होने जाएंगे, मौला मेरे बच्चों को हौसला देना, मेरा भाई राहे खुदा में जान कुर्बान कर रहा होगा, मेरे भाई को हौसला देना। ए
मौला मेरे बच्चों की शहादत के बदले में मेरे नाना के दीन को फिर से जिंदा कर देना। ऐ मेरी कौम की शहजादियों बताओ, तुमने सिर्फ मुहर्रम में फातिहा कराया है, बेशक फातिहा कराना सवाब का काम है, लेकिन क्या कभी मुसल्ला बिछाकर दुआ की है? मौला मेरा बेटा मुहर्रम में इमाम हुसैन का नारा लगा रहा है, मौला इसके दिल में आका हुसैन की मोहब्बत डाल दे, इसके किरदारों कैरेक्टर को हुसैनी बना दे। मौला मेरा शौहर बीमार है, आबिदे बीमार के सदके में शिफा अता फरमा दे। मौला मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है, सैयदा सकीना के सदके में उसकी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाना। बता मेरी माँ कभी दुआ मांगती है? तू नहीं मांगती, तुझे तो तावीज लेने से फुर्सत नहीं है, तुझे तो इधर उधर जाकर घूमने और मार्केट में घूमने से फुर्सत नहीं है। ऐ मेरी कौम की शहजादियों याद रखना, तुम भी आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाना है, वही जो करबला में सैयदा ज़ैनब ने पैगाम दिया है। अल मुख्तसर ये रात कटी है, दिन का उजाला नमूदार हुआ है, फज्र की नमाज हुई है, मेरा इमाम एक एक करके जाने सारों ने शहादत का जाम पिया है। मेरा इमाम आखिर में मैदान करबला में तशरीफ ले जाते हैं और जाने के बाद मेरे इमाम ने खुतबा पढ़ा है। हल मिन मुबारिज़िन, कौन है जो मेरे मुकाबले में आ जाए? मगर ए यजीदियों, मुकाबले में आने से पहले एक बार बताओ, क्या दुनिया में कोई मेरे अलावा भी नबी का नवासा है? क्या दुनिया में कोई मेरे अलावा भी रसूलुल्लाह का शहजादा है? बताओ, क्या नाना ने मेरी मोहब्बत का ऐलान नहीं किया? क्या कुरान ने मेरी मोहब्बत का ऐलान नहीं किया? क्या नमाज ने मेरी मोहब्बत का ऐलान नहीं किया? एक साहब कहने लगे, सुल्तान रजा आप लोग इमाम हुसैन की याद दिल में रखते हैं इसलिए आप लोग हुसैनी है। मैंने कहा अगर दिल में याद का नाम ही हुसैनी है तो कुरान भी हुसैनी है, इसलिए कि कुरान में हुसैन की मोहब्बत का जिक्र है। नमाज भी हुसैनी है, इसलिए कि नमाज में अहले बैत पे दुरूद है। मैं कहता हूँ काबा भी हुसैनी है, इसलिए कि काबे में भी नमाज होती है और उसमें दुरूद हज़रत इमाम हुसैन अहले बैत अतहार पे लोग दुरूद पढ़ते हैं। आपको कहना पड़ेगा, मैं कहूँगा ऐसी निगाहों से न देखो, खुद भी हुसैनी बनो, समाज को बनाओ। मेरा और तेरा इमाम जब खिताब फरमाता है, यजीदी लर्जा बर अंदाम हो जाते हैं, शिमर जिलजौशन तीर चला देता है। यजीदियों के नरगे में इमाम हुसैन जब तलवार चली है, साहब यजीदियों में खलबली मच गई है। ऐन लड़ाई में नमाज का वक्त आया है, आधे हुसैनी नमाज पढ़ रहे हैं और आधे हुसैनी यजीदियों से मुकाबला कर रहे हैं। जमाने की निगाहों ने देखा, मेरा और तेरा इमाम जब यजीदियों के नरगे में घिरा है और चारों तरफ से जब तीरों तलवार की बारिशें हुई है, 72 जख्म खाकर जब इमाम आली मकाम घोड़े से जमीन पर गिरे हैं, हुजूर फकीह मिल्लत लिखते हैं अपनी पेशानी को इमाम ने जमीने करबला पे रख दिया। मौला तेरा शुक्र है, ए मौला तेरा शुक्र है, तूने मेरे बेटों को कबूल किया, तूने मेरे बच्चों की शहादत कबूल की, तूने मेरे भाई भतीजे की शहादत कबूल की। ए मौला मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था, बेटा हुसैन कभी नमाज न छोड़ना। ऐ करबला की जमीन तू गवाह रहना, ऐ आसमान तू गवाह रहना, मैंने माँ से जो वादा किया था मैदान करबला में उसे पूरा कर दिया है। देख मेरी माँ, हुसैन मदीने में था, मक्के में था, तू भी नमाज पढ़ रहा था। हुसैन करबला में भूखे प्यासे था, तू भी नमाज पढ़ रहा था। और हुसैन 72 जख्म खाकर घोड़े से गिरा है, तो पेशानी को सजदे में रखकर सजदे शुक्र अदा कर। बताओ हुसैनियों, दुनिया में ऐसा कोई नमाजी है? हाथ उठाकर पूरा हुसैनी बोले, दुनिया में ऐसा कोई नमाजी है? है? नहीं है। आप ईमानदारी से बताओ, हमारे आका हुसैन तो भूखे रहे मगर नमाज न छूटी, प्यासे रहे मगर नमाज न छूटी, साहब बच्चे शहीद हो गए मगर नमाज न छूटी, 72 जख्म खाकर पेशानी को जमीन पे रख दिया। मगर हम कैसे हुसैनी हैं, खिचड़ा हुसैन के नाम का पेट में मगर एक वक्त की नमाज नहीं, शरबत हुसैन के नाम के पी रहे हैं मगर एक वक्त की नमाज नहीं, नारा हुसैन के नाम का लगा रहे हैं मगर एक वक्त की नमाज नहीं। हमारा नाम
गुलाम हुसैन है, मगर हम आज तक मस्जिद का रुख न किए। ऐ हुसैनियो सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ईमानदारी की बात यही है, सिर्फ फातिहा कराओगे हुसैन एक वक्त याद आएंगे, सिर्फ जलसा करोगे हुसैन एक रात याद आएंगे, सिर्फ फातिहा कराओगे मुहर्रम में हुसैन 10 दिन याद आएंगे। इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, घर जाना, बीवी को बैठाना, बच्चों को बैठाना, बेटी को बैठाना, बेटे को बैठाना, माँ बाप को बैठाना, खानदान को बैठाना, कहना सुनो सुनो हम आका हुसैन की मोहब्बत में चाहते हैं, बेटी तुम भी नमाजी हो जाओ, बीवी तुम भी नमाजी हो जाओ, बेटो तुम भी नमाजी हो जाओ, घर वालों तुम भी नमाजी हो जाओ। जानते हो क्यों हो जाओ? इसलिए कि सिर्फ फातिहा करोगे हुसैन एक वक्त याद आएंगे, सिर्फ मुहर्रम मनाओगे